ये रिश्ता क्या कहलाता है। नायरा गई है भैया की शेरवानी लेने के लिए, अभी तक रेडी नहीं है। उसके बाद तो यहीं आ रही है ना वो। हाँ पापा, वो यहीं आ रही है। बाल गोपाल का शुक्र है कि सुहासिनी जी मान गई। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर नहीं मानती ना तो मजा ही नहीं आता आज की रस्म। हाँ नैतिक जरा आओ। नायरा आती है ना तो 3 किलोमीटर की दूरी से ही पता चल जाता है। शादी की पहली रस्म शुरू हो गई है। आ गई बिटिया रानी, खूब खुश है। खुश रहे। मम्मा की याद आ गई। अपनी मम्मा को खुशी से याद करो ताकि शादी की खुशियों में वो भी शामिल हो सके। हाँ बिटिया रानी, तेरी माँ का बहुत मन था कि वो अपने बेटे की शादी देखे। अच्छा चलो चलो दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। जाओ। पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। अरे तू मेरा वो नया वाला लहंगा पहन लेना, वो ब्लू वाला। हाँ फिर ठीक है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, चलो जाओ। देखा, झट से मान गई सुहासिनी जी तिलक में औरतों को लाने के वास्ते। जब मारी छोरी का ब्याह था तो नाक मुंह सिकुड़ रही थी, और ये खुद की छोरी को निपटाना है तो सारे कायदे कानून बदल के। बुआ जी, अब वो निपटाना चाहती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर हम तो उससे प्रेम से अपनाएंगे। मारे को तो घना डर लागे है मुन्ना जी। सुहासिनी जी हर जगह पे कोई ना कोई नया बखेड़ा कर ही देवे हैं। आज भी कुछ ना कुछ करेगी जरूर। स्वर्णा, सुरेखा, नायरा कहाँ है? कहीं बैठ के रो तो नहीं रही है? उसे समझाओ, अपशगुन होता है ऐसा करने से। माँ जी वो घर पे नहीं है। डिजाइनर ने नक्श की शेरवानी नहीं भेजी थी तो बस वही लेने गई है। हे भगवान, तो होगा कि नहीं समय पे? हाँ, हम तो निकल रहे हैं अभी। हाँ, किट्टू हमें वही मिलेगा। तुम नायरा से फोन करके पूछ लो कि काम हुआ कि नहीं। अब और कोई गड़बड़ नहीं होने दे सकते हम। चलो। पर कहाँ जा रहे हैं? बैठो इधर। क्या कर रहे हो तुम? आयु इधर देखो। थू थू थू। और आप सब के लिए भी थू थू थू। तेरे लिए भी। लल्ला, ये नारियल भगवान के सामने पूजा में रख के आ जा। नायरा तू बता, तू क्या करेगी? सिंघानिया की बेटी बन के फंक्शन अटेंड करेगी या गोइंका की बहू बन के? आधी ऐसे और आधी वैसे। आप देखना दोनों साइड से ना मैं पूरे मजे लूंगी। जब जहाँ मन करेगा थाली के बैगन की तरह वहां लुढ़क के चलेंगे। पर फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ लड़के वाले हैं और लड़की वालों का ऐसे स्वागत करेंगे कि वो देखते रह जाएंगे। सब लोग आ गए, चलिए चलिए चलते हैं। हाँ आप लोग चलिए, मैं आरती की थाल में दिया लगा के आती हूँ। नायरा बेटा जल्दी आना, दरवाजे पे क्या करना है सिर्फ तुझे ही पता है। डोंट वरी दादी, लड़की वालों का ऐसा स्वागत करेंगे कि वो देखते रह जाएंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पर एक मिनट, हम अपने समधियों का स्वागत आरती करके करना चाहते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम तो ऐसे ही आ जाते। नहीं नहीं, ऐसे कैसे?
सुवर्णा और सुरेखा नहीं आई हैं। माँ और चाची नहीं आए। क्यों? मेरा मतलब अब किट्टू के तिलक में बताया तो था हमने कि हमारे यहाँ घर की बहू बेटियां तिलक में नहीं जाती, सिर्फ आदमी, बच्चे और बुजुर्ग जाते हैं। मुझे लगा सब लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं। लेकिन हम तुम्हें कैसे रोकते? तुम्हारा तो मायका है ना, और तुम्हारे भाई का तिलक है तो तुम्हारा मन होगा, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन रस्म के मुताबिक घर की बहू बेटियां घर में बैठ के पूजा पाठ करती है। जी बड़ी मेहरबानी है आपकी जो हमारी नायरा बिटिया को आने दिया आपने, वरना इसके बिना तो बिल्कुल बेरौनकी हो जाती यहाँ पर। हाँ, अरे वाह, मैं मेहरबानी की बात की राजश्री बहन। लड़की वाले जो हैं, लड़के वाले के हिसाब से चलना ही तो पड़ेगा, है ना? नायरा बेटा, आरती कर। आइए। अब तुम जल्दी जल्दी में भी ऐसे गजब तैयार हो जाती हो कि मन करता है फंक्शन सब भूल जाओ, अपनी पार्टी कर लो। क्या है? यहाँ पति तारीफों के पुल बांधने जा रहा है और पत्नी को इंटरेस्ट ही नहीं है। हुई है कहीं। अच्छा, लड़के वालों जैसे बिहेव करा जा रहा है। नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं है। Okay. चलो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। अरे खुश रहो बेटा, झुक झुक जियो। तू नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये नायरा कहाँ रह गई दीदी? वो आ जाए तो पूजा विधि शुरू करें जैसा माँ जी बता कर गई हैं। बहुत देर हो गई है। आई थिंक मुझे फोन कर लेना चाहिए ना। 100 साल जियोगी नायरा। हाँ नायरा, कहाँ पे हो तुम? अब शेरवानी रेडी हो गई ना, तो जाके उस घर में। शेरवानी हो गई माँ, और भाई ने पहन भी ली। मैं यहीं हूँ उनके सामने, बस तिलक थोड़ी देर में शुरू हो ही जाएगा। आप लोग पर अभी तक आए क्यों नहीं? घर पे पूजा है इसलिए, या फिर कोई और बात है? और क्या बात होगी, बस इसीलिए रुके हैं। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? किसी ने कुछ कहा, कुछ छुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, और ना ही दादी ने कुछ कहा। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो शायद थोड़ी अपसेट है। लगता है मैंने कुछ कर दिया, मुझसे ही कोई गलती हो गई, पर मुझे पता नहीं क्या। मुझे नहीं समझ में आ रहा है माँ, आप प्लीज बताइए ना, आपको कोई आइडिया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल हो तुम? डर क्यों रही हो? सब ठीक है। वो तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम यहाँ से घर के कपड़ों में चली गई ना, वहाँ पे अभी क्या पहनोगे तुम? क्या है तुम्हारे पास पहनने के लिए? मैं यहाँ से कुछ भेजूं तुम्हारे पास? अब नहीं, वो मैंने गायुदी के कपड़े पहन लिए हैं। तो ठीक है फिर। पर वहाँ जो पूजा है। नहीं, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें दिया लगाना था, बाकी कीर्ति को ही करना था सब कुछ। पक्का ना? हाँ बाबा, पक्का। तुम बिल्कुल चिंता मत करो किसी भी चीज की। तुम अपने भाई के तिलक में गई हो, वहाँ पे फंक्शन में एंजॉय करो, बस। जी। क्या हुआ दीदी? वो वहाँ पहुँच गई क्या? हाँ सुरेखा, मेरे ख्याल से कुछ तो कंफ्यूजन हुआ है। माँ जी ने भी उसे कुछ नहीं कहा, और मैं भी उससे कुछ कह के उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो जितनी देर भी वहाँ पे भी रहे, हंसी खुशी एंजॉय करे, बस। पता नहीं आगे। मैं मान ही नहीं सकती दीदी कि माँ जी इस बात को इतना नॉर्मल लेंगी। हो ही नहीं सकता। माँ, आपने कहा था कि कोई लेडीज नहीं आएंगी, फिर नायरा कैसे? कभी कभी देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है अखिलेश बेटा।
और पुरखों ने कहा है कि चौखट के आर पार की बहस अपशकुनी होती है, और जिस चौखट में बेटी का संसार बसना हो उसे तो सर झुका कर ही लाते हैं। बुरा हमें भी बहुत लगता है, पर क्या करें, यहाँ कुछ कर नहीं सकते। इस घर की बेटी है वो, लेकिन जहाँ की बहू है ना, वहाँ जाके समझाएंगे। वहाँ कहाँ जा रही? एक बार आके देख ले, जो बनाए कम तो नहीं वाला, कृष्णा से मंगा लेते। जल्दी आ। एक अपशगुन तो नायरा ने कर ही दिया है यहाँ आके, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस बारे में सोच सोच के हम अपना मूड खराब कर लेते, इसलिए चुप रह गए। और हम यहाँ कुछ कहते तो वो बुआ दादी तो चुप नहीं बैठती, इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ाया। तो अब जो कहना है वो घर जाके कहेंगे बस। ये रिश्ता क्या